दोस्तों नमस्ते। मेरी आवाज के साथ और एक घरघराती हुई आवाज आपके कानों में आ सकती है। मुझे माफ कीजिएगा, ऑफिस के बाहर एक बिल्डिंग गिराने का काम चल रहा है। अभी औरंगाबाद में एक ही बम विस्फोट से बिल्डिंग गिराने की तकनीक नहीं आई है, इसलिए ड्रिल से ही गिरानी पड़ती है। तो मुझे माफ कीजिएगा और कुछ दिन ये तकलीफ हो सकती है। महाराष्ट्र के शिवसेना के एक विधायक नितिन देशमुख ने एक दावा किया है और वो दावा बड़ा सनसनीखेज है। नितिन देशमुख कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी है, वो सरकार ही पैसों के कारण बनी है। मतलब शिवसेना के विधायकों को आर्थिक लाभ देकर ही इस सरकार को बनाया गया है और मैं ये साबित कर सकता हूं। मेरे पास इसके वीडियो प्रूफ भी है और अगर मैं इसको साबित न कर पाया तो मैं विधान भवन में ही आत्महत्या कर लूंगा। अब विधायक नितिन देशमुख का यह बयान मुझे जरा अचरज में डाल देता है कि नितिन देशमुख के पास इतने सारे प्रूफ और वीडियोज है जो ये साबित करते हैं कि यह सरकार पैसों के कारण ही बनी है। तो सरकार बनकर 2.5 महीना गुजर गया, अब तक नितिन देशमुख उन वीडियो को क्यों सामने नहीं ला पा रहे हैं? उनके आका मालिक, पक्ष के प्रमुख, आका मालिक कहा जाता है जी, कहना पड़ता है आका मालिक, उद्धव ठाकरे ये बार बार दावा करते हैं और गद्दार कहते हैं एकनाथ शिंदे और उनके ग्रुप को। 50 खोखे का आरोप भी एनसीपी लगा रही है। आदित्य ठाकरे भी महाराष्ट्र में घूम घूम कर यह दावा कर रहे हैं कि यह सरकार गद्दारों की है, पैसों के कारण बनी है। कांग्रेस भी यह दावा कर रही है कि गद्दारी हुई है, पैसों की लेन देन हुई है। और बाद में नितिन देशमुख यह दावा करते हैं कि इस सरकार को पैसों के कारण ही बनाया गया है। मेरा सवाल नितिन देशमुख से यह है, भाई इतने प्रूफ आपके पास है तो कर दो इनको नंगा। बीजेपी वाले भी नंगे हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी नंगे हो जाएंगे, सबके सामने ला लो इनको, आप क्यों रुके पड़े हो? वैसे मैंने सुना है कि एकनाथ शिंदे के पास आप वापस क्यों आए, इसकी भी एक अलग स्टोरी है और ये बड़ी बेहतरीन स्टोरी है। मतलब एक मराठवाड़ा के विधायक वापस आए थे, टोल नाका से ही, चेक नाका से ही वापस आए थे। वो कैसे आए, उनकी भी एक अलग स्टोरी है। और आप गुजरात जाकर वापस आए, एकनाथ शिंदे कहते हैं उनके पास भी एक स्टोरी है और बढ़िया स्टोरी है। मतलब आप किसी की नहीं मान रहे थे, वो स्थिति में नहीं थे, आप शिवसेना की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि झूम रहे थे आप शिवसेना की भक्ति में। वहां के पुलिस को भी, यहां तक कि आप कुछ भी समझ में नहीं रहे थे। मतलब महाराष्ट्र वाली पोजीशन आपको लगा कि वैसे उधर भी हो सकती है। उस वक्त महाराष्ट्र की पुलिस सत्ताधारियों की कुछ भी सुनती थी, गालियां भी खाती थी, वो महाराज लोगों को, कीर्तनकार लोगों को भी तकलीफ देती थी। वैसे ही लगा होगा आपको शायद। और पुलिस के साथ का कुछ तो चक्कर है वहां पे आपका। शायद एकनाथ शिंदे के पास ये भी प्रूफ होंगे। ऐसे एकनाथ शिंदे बोलते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा दावा नहीं है। गुजरात में पुलिस के साथ आपकी जो नोक झोंक हुई और उसके बाद जो आपने उन पुलिस के साथ बर्ताव किया, उसके बारे में भी एकनाथ शिंदे शायद कुछ बता रहे थे। अगर वो सामने ये लाते हैं, मतलब आपने एक पत्थर फेंक के देखा है कि कुआं कितना गहरा है, सच में बड़ी आवाज आई, गहराई वाली आवाज आई, तो जान दो बाद में कुछ नहीं फेंकना है, हमें कूदना भी नहीं है, और ना हो तो कूद पड़ो, सब कुछ हो जाएगा, ये भी आप मान रहे होंगे। लेकिन जैसी कहानी आपके पास एक है, वैसी ही कहानी एकनाथ शिंदे के पास भी है। दोनों विधायक जो वापस आए, उनके वापस आने की एक अलग अलग कहानी भी एकनाथ शिंदे के साथ हो सकती है। और मेरा तो दावा नितिन देशमुख के साथ है कि आपके नेतागण, आपके सहयोगी बार बार यही आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है इस चीज को साबित करने का कि आपकी, इनकी सरकार जो बनी है फडणवीस और शिंदे की, यह सरकार ही पैसों के कारण बनी है। तो इस बेहतरीन मौके को हाथ से न जाने दें। और विदर्भा के लोगों ने बड़े ही मुश्किलों से आपको जिताया है, आपके ऊपर प्रेम करते हैं वो,
तो विधान भवन में आत्महत्या कर आप उनके प्रेम को न ठुकराए, यही आपसे विनती है। वैसे आपके जैसे ही दावे बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरे लोगों को धमकाया गया है, लालच दिया गया है, इसलिए मैंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। किसने रोका है नीतीश कुमार को वो कॉल रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने लाने में? अरे बीजेपी को आप बेनकाब कर सकते हो, एक अच्छा मौका आप सबके पास है। वही बात केजरीवाल बार बार दोहरा रहे हैं, वही एक बात कह रहे हैं कि मेरे लोगों को भी ऐसे धमकाया गया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, केजरीवाल कहते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट का शॉट आप कब लगाओगे केजरीवाल जी? अब मौका आ गया है ना, इतना या डराया नहीं करते लोगों को। मैं जब मेरे मामा के गांव चला जाता था बचपन में, तो एक बहुत मुच्छड़ सा आदमी ऐसी बड़ी पहाड़ी आवाज लेकर अंदर घुसता था घर के अंदर, काशीनाथ उसका नाम था। और जैसे ही काशीनाथ की आवाज आती थी, हम बच्चे डर के मारे घर में छिप जाते थे। मेरे मामा का गांव बाबड़गांव है, विलासराव देशमुख का गांव, वहीं पे मामा रहते हैं। और हमको यह डराया जाता था कि काशीनाथ आएगा और लेके चला जाएगा, लेकिन काशीनाथ बार बार घर में आता रहा, हमको कभी लेके नहीं गया। अब नौबत यह है कि काशीनाथ बूढ़ा हो चुका है, शायद अब काशीनाथ इस दुनिया में रहा भी ना हो। लेकिन बाद में जैसी हमारी उम्र बढ़ती गई, वैसे काशीनाथ को हमसे डरना पड़ा। ये एक वास्तविकता है। इस तरह की बातें बार बार अगर आप बताओगे तो उसका डर खत्म हो जाएगा। सच में अगर आपके पास है तो दुनिया के सामने लाओ और दिखा दो दुनिया को कि बीजेपी कैसे गलत काम करती है। लेकिन आप सिर्फ बिना कुछ हाथ में लिए यही दावा कर रहे हो तो लोग इसको झूठ समझने लगेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।